सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साहबजादी सैयदा ज़ैनब, अल्लाहु अकबर, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनको ऊंट की सवारी करवाया करते थे, अल्लाहु अकबर, ऐसी माँ थी जो अपने भाई के लिए घर बार छोड़ के करबला के मैदान में आ गई। उस जगह बैठ कर मेरा अजीजो, अल्लाह वालों का वफद जहाँ हजरत अली असगर को मेरा अजीजो जब तीर लगा था, सैयदा ज़ैनब के खैमे के सामने अम्मा ज़ैनब की कब्र के पास हम तकरीबन 4.5 घंटे पौने 5 घंटे बैठे रहे। अल्लाहु अकबर, जब उठने लगे ऐसे लगता था जैसे सैयदा ज़ैनब ने हमारा कुर्ते का यूं करके कोने को झटका दिया हो और कोना खींचा हो और हमारे से पूछा हो, अब्दुल हन्नान पाकिस्तान में मेरी माँ बेटी से, मेरी बहन से, मेरे नाम पर नाम रखने वाली ज़ैनब से, मेरे बहन के नाम पर नाम रखने वाली रुकैया उम्मे कुलसूम से, मेरी खाला के नाम पर नाम रखने वाली अल्लाहु अकबर उम्मे कुलसूम ज़ैनब से, मेरी अम्मा के नाम पर नाम रखने वाली फातिमा से, मेरी नानी के नाम पर नाम रखने वाली खदीजा आयशा से कम इतना तो जाके पूछना, जो पर्दा बचाने के लिए हमारे भाइयों ने तलवारों के साए में सजदा किया, तुमने ऐबटाबाद के बाजारों में उस पर्दे को लुटाने में कितने पैसों में सौदा किया है। बाबा जी अल्लाहु अकबर, अक्सर लोग तारुफ कराते हैं, हजरत इनसे मिलिए, ये बड़े मजलूम हैं। मैंने कहा क्या हुआ? जवान बेटा इनका फौत हो गया। ये बस थोड़ी बहकी बातें करते, दिल बर्दाश्ता हो गए, ये इनका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं। माँ हवास भागता हुई बैठी है, क्या हुआ? अजी जवान बेटा था ना, कहाँ बर्दाश्त। अल्लाहु अकबर, ज़ैनब की कब्र के दरवाजे पे लिखा उम्मुल मसाइब। मैंने कहा सही लिखा है। मेरे पाकिस्तान के अंदर एक जवान चला जाए बाप पागल हो जाता है। वाह ज़ैनब, तेरे हौसले को दाद दूंगा। 72 को तूने अपने सामने कटा देखा, हजरत हुसैन को नेज़े की एनी पे चढ़ता देखा, जिसके लिए कह दिया तयम्मुम खाक से होवे, लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। सर नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्ला, फरिश्ते भी हुए हैरा तिलावत हो तो ऐसी हो। या तो 4 मिनट तकरीर की, चाय की चुस्कियां लेने बैठ गया। हुसैन 3 दिन का प्यासा। तसव्वुर करो, करबला का मैदान है, रेतली जमीन है, अल्लाहु अकबर, बंजर ही बंजर थी। हुसैन ने 3 दिन के प्यासे होकर नेज़े पे चढ़ के कैसे कुरान सुनाया होगा। चलो जरा अलमारी खोल, वो सामने कुरान पाक पड़े ऊपरली मंजिल के। मैं पूछूं कितने दिन हो गए तेरी तरफ हमारा हाथ नहीं बढ़ा? कौन से गुनाह की सजा मिल रही है? हमारा कसूर क्या है? कसूर क्या? जब वो कसूर गिनवाने पर आ गया ना, अल्लाह की कसम सांस लेने नहीं देगा। कभी खुदा से इंसाफ ना मांगना, अल्लाह से माफी मांगो। अगर इंसाफ मांगने पर आ गया, माँ की गोद में जितना दूध पिया, 80 साल की इबादत, खुदा की कसम उस दूध का बदला नहीं दे सकेगी। ज्वेलरी की दुकान यहाँ तुम्हारे एबटाबाद में, कॉस्मेटिक की दुकान तुम्हारे एबटाबाद में, बलबूसात की, गर्म कपड़ों की, सर्द की जर्सियों की, ये मेरे अजीजों सारे कपड़ों की दुकानें तुम्हारे एबटाबाद में, जूतों की दुकान तुम्हारे एबटाबाद में। अल्लाह, चले जरा मक्का जन्नत स्टोर पे चले, मदीना जन्नत स्टोर पे चले, हाजी कपड़ा मार्केट में चले, हाजी कलाउद हाउस पे चले, अल्लाह तवक्कल मार्केट में चले, अल्लाहु अकबर हसनैन क्लॉथ हाउस पे चले, सारे मेरे साथ चलो। रब्बे काबा की कसम है, पूरे एबटाबाद में किसी गारमेंट की दुकान से, किसी कपड़े की दुकान से मुझे सैयदा फातिमा वाला लिबास सिला के दिखा दो। आडी साहब कहाँ हैं जी? वो नहीं होते यहाँ पे रमजान में, रमजान से पहले ज़कात दे देते। कहाँ चले गए वो? तो जी माशाल्लाह 10 दिन मदीने में, 15 दिन वहाँ ईद करके आते हैं, हुजूर के रोजे पे ईद करते हैं। अच्छा, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इसके मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। चलो मेरे अजीजों, सारे गुलाम रसूल चलो, गुलाम रसूल की परचून की दुकान पे चलें, 1 किलो चीनी पूरी ला के दिखा दो।
नाराज ना होना, अगली बात करूंगा। आपका दिल दुखे या ना दुखे, अपना तो कलेजा अंदर से सड़ गया, रो रो के मेरा अजीजों दुखड़ा सुनाऊंगा। ईमानदारी से बताओ, आज इसकी वजह से मुझे अब्दुल हन्नान सिद्दीकी कहते हैं, मुजद्ददी कहते हैं, नक्शबंदी कहते हैं, चिश्ती कहते हैं, कादरी कहते हैं, सोहरवर्दी कहते हैं, वली कामिल कोई कहता है, कोई पीर तरीकर कहता है, कोई मकबूल अवाम कहता है, कोई कारी कुरान कहता है। रब्बे काबा की कसम है, आज ये पगड़ी, आज ये टोपी दाढ़ी अगर मेरे चेहरे पे ना होती, अब्दुल शकूर कभी मुझे मुंह ना लगाता। शाम के बाजार के अंदर मेरे अजीजों, अल्लाहु अकबर, मेरे अजीजों, शाम के बाजार में 16 उलमा इकराम थे, 3 मस्तूरात हमारे साथ थी जो अपने घर वालों को लेके गए। यकीन जानो एक औरत आई, अल्लाहु अकबर, आकर यूं लिबास को खींचा, यूं दाढ़ी को जो जोड़ा, मेरे अजीजों फिर रोने लग गई। सजदे जैसी उसने शक्ल बना ली, उसे परे मना किया। साथ वाले तर्जमान से कहने लगी, ये पगड़ी, हाथ में लाठी, ये हाथ में तस्बीह, ये निगाहों को नीचा करना, ये चेहरे पे दाढ़ी, हमने किताबों में पढ़ा, ये इंसान नहीं, ये फरिश्ते हैं। हमारे से पूछ के कहने लगी, तुम फरिश्ते तो नहीं हो। अल्लाह अकबर, मैंने बाप को देखा नंगा, मैंने भाई को देखा नंगा, मैंने मामू चाचे ताए को देखा नंगा, मैंने बहन भाइयों को देखा नंगा। ये लिबास तो हमने किताबों में पढ़ा था। जो मदीने से यहाँ शाम में आए थे, बिलाल का जिक्र करने लगी, अब्दुल्ला बिन मक्तूम का, साद बिन वक्कास का, अब्दुल्ला बिन रवाहा का जिक्र करने लगी कि ऐसा लिबास तो उन लोगों का था। हमें देख के कहने लगता है, वो लोग दोबारा जमीन के ऊपर आ गए। फिर रोने लगी, रो के उसने एक दाया पता नहीं बाया हाथ आगे कर दिया, इशारा करके कहने लगी, हमारे लिए दुआ करना। इस लिबास को पकड़ के कहने लगी, इसका सौदा ना करना, हमने इसका सौदा कर दिया डॉलर पाउंड में, ना दुनिया के रहे ना आखिरत के रहे। जाओ जहां से आए हो वहां जाके सौदा करना, वहां जाके कह देना इसका सौदा ना करना। अल्लाह अकबर, तुम्हारे रब की कसम है, इज्जत मिलेगी तो अल्लाह जल्ला शानु इसी लिबास में इज्जत अता फरमाएगा। फंदकल मंसूर में मेरे अजीजों में खाना मिलता था, अपनी मर्जी के वो बूफे पे डिशें लगी हुई थी, लेकिन सर्व करने वाली एक औरत थी, नाम उसका निस्रीन, बहुत खूबसूरत बच्ची, सर पर सकाफ और थोड़े से कपड़े, आपको पता वहां जरा टाइट पहने जाते। मैंने घर वाली से कहा, जरा ऊपर से बैग में से चादर लेके आ। करेगा क्या? मैंने कहा ला तो सही। वो चादर लेके आई, मैंने उस बच्ची को बुलाया, मैंने कहा तेरा नाम क्या? कहना नसरीन। मैंने कहा तुझे हदिया दूं? लगे जी। मेरी यूं करके दुपट्टा उठाया, अल्लाह अकबर, यूं सर पर उड़ा दिया। मोटे मोटे मोहल्ला आंसू निकलने लग गए। पता है क्या कह के गई? यूं हाथ पकड़ा, 2-4 बोसे दिए, रोके कहने लगी, तुम वाकई फरिश्ते हो, यहाँ तो कपड़े उतारे जाते हैं, चादरें उड़ाने वाले कहां से आ गए? लेकिन मैं उसे जाके क्या बताऊं, मैं तो उस मुल्क में से आया, ना चादर बची, ना लिबास बचा, ना शलवार बची, ना कमीज बचा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब की कब्र पर रोजे पर आंखों से आंसू आ गए। कहा अब्दुल हन्नान, झूठे आंसू साफ कर। मैंने कहा क्या हुआ? कहा पिछले साल तुम्हारे मुल्क में 6 साल की ज़ैनब लूटी थी। अल्लाह अकबर, तुझे उस पे रोना ना आया, मेरे पे रोना आ गया है। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। किसको देख के हंसूं? लोग मुझे कहते हैं तू तकरीरों में रोता क्यों है? मैंने कहा मुझे हंसने की जगह बताओ। बेटे को देख के हंसी आती है, बीवी को देख के हंसी आती है, माँ को देख के हंसी आती है, उनके लिबास को देखकर, उनके पहनावे को देखकर। अगर तू हंसता है तो तेरे लिए डूबने का मकाम है। आज अल्लाह के आगे बैठ के रो ले, क्या पता इस तेरे रोने पे माफ कर दे, वरना आने वाले वक्तों में लिबास भी कोई नहीं बचेगा। जाओ बच्चों के कपड़े लेने के लिए चले जाओ। अल्लाह अकबर, ये माशरा किस तोंद को, इस पेट को भरने के लिए जिसने हमारी बच्चियों के कपड़े उतरवा दिए। एक साल की बच्ची, मेरी बेटी का वो इशारा है, मेरी बेटी ने उधर उंगली की है, वो दो। मैंने चांद रात को अल्लाह ने जब रोजे कबूल किए, तरावी कबूल की, इनाम की रात थी, का 2 नफल ही पढ़ ले, सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दूंगा। लेकिन जब मैं शॉपिंग अपने बच्चों को करा के लाया, उसकी रहमत नहीं करके मुंह मोड़ लिया। मैंने कहा अल्लाह क्या हुआ? फरमाया ये पहनाएगा ईद के दिन, इनाम के दिन ये पहनाएगा।
जिसके पैचे कोई नहीं, चड्डी जिसमें राने बच्ची की नजर आ रही है, हाफिज तीन का बाजू बल्कि पूरी स्तीन ही कोई नहीं, पीछे कमर पे पकड़ कपड़ा कोई नहीं, तनिए बांध रखी है। बाबू नाराज ना होना, ये दोनों हाथ मुंह पे फेर के जा रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते तुम 1 साल की उम्र में बच्ची को नंगा लिबास पहना लो, जब वो 20 साल में कपड़े उतार के आई, खुदा की कसम तुम्हारी गैरत का जनाजा निकाल के रख देगी। ये सारे उलमा इकराम बैठे हैं, पूछो हमारी बहनों के जब हमारी माएँ कपड़े सिया करती थी, छोटा सा दुपट्टा साथ हुआ करता था, कहां चला गया मेरा अजीजो दुपट्टा? मैं रो ना तो और बताओ क्या करूं? हम तो टोपी का रोना रो रहे थे, इस उम्मत ने दाढ़ी के सौदे कर दिए। मैं हासिलपुर के अंदर मौलाना तकरीर कर रहा था, मैंने तकरीर करते करते मैंने अर्ज कर दिया, मैंने कहा मुझे दाढ़ी कटाने वाले पर तो दुख ही नहीं, मुझे अफसोस उसके ऊपर है जो एक दिन के अंदर 100 नबी की सुन्नतों को काटता है। कयामत के दिन वो किस मुंह से हुजूर के पास आके किन हाथों में हुजूर से हौज़े कौसर का प्याला पकड़ेगा। इतना कहना था, मजमा चीरते एक आदमी आया और आकर मिंबर के पास स्टेज पे खड़ा होकर चीखे मार मार के रोने लगा, कहने लगा मौलवी साहब आज तक अभी जलसे से पहले इन हाथों से पता नहीं कितनी शेव करके आया, आज मैं मजमे में तौबा करता हूँ, गर्दन तो कटवाऊंगा, भूखा रह गया छलांग मार के मर जाऊंगा, लेकिन आज के बाद यहाँ हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा लोगों मजमे वालों जल्दी दुआ करो, रब्बे काबा की कसम इसकी तौबा पर आज आसमान पर चरगा हो गया है। मांगते अल्लाह से कोई आके नहीं, शिकवे करने के लिए सारे हैं। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, जिस किसी ने मरने वाले से कुछ लेना हो, उनके 3 बेटे ये खड़े हैं, बेटे कह रहे हैं हमारे से ले लो, हम हाजिर हैं। अच्छा हम देने के लिए तैयार है, हमारे से ले लीजिए। मैंने देखा यूं कर कर कबर ने झटका खाया, मैंने कहा क्या हुआ, इतनी तो मट्टी डाली, तख्ते भी स्लेटें मजबूत थी, क्या हुआ? मैंने अंदर जाके देखा, कफन से यूं करके मुंह निकला। कभी इसने क्या किया? मैंने कहा सवाल कर रहा है, जिस किसी ने हमारे बाप से कुछ लेना हो हमारे से ले ले। अब्बा कहने लगा इस रफीक से, असगर से, साकिब से, असलम से कह उनका बाद में देना, पहले मेरा तो दे के जाओ। मैंने कहा तेरा क्या दे के जाए? कहा जब तुमने मुझे कब्र में आके लिटाया, अभी पहली स्लेट नहीं रखी थी, 2 फरिश्ते सामने आके खड़े हो गए, हाथ के अंदर उनके जहन्नम का गुर्ज है, एक हाथ में पर्चा है। और मेरे बच्चों मेरी कब्र के पास बैठ के इतना कुरान पढ़ के सुनाओ ताकि डंडे वालों का गुस्सा ठंडा हो जाए। साले सवाब के लिए कुरान खानी कल को होगी जी, सारे तशरीफ लाइएगा। वो कह रहा पहले मेरा तो कुछ करके जाओ। मॉडर्न तरीके से जिसके मरते आप देखते हो कि जैसे मेहंदी का फंक्शन हो रहा है। अल्लाह से डरो, कुर्सियां लगी हैं, टेंट लगे हैं, शामियाने वीआईपी किस्म के, टेबलों पे खाने सज रहे हैं। अल्लाह अकबर। बच्ची ने यूं करके पर्दा हटाया, बाहर देख क्या अल्लाह अकबर। 1 डिश चल रही है, 2 डिशें चल रही हैं, इधर जर्दा, इधर पुलाव, इधर कोरमा, खाने वाले वीआईपी, मिनरल वाटर है, टिश्यू पेपर साथ, ग्रीन चाय रखी हुई है। वो बच्ची अंदर गई, कहने लगी अम्मी परसों अब्बू के साथ ऐसा तो अब्बू के दोस्त के बेटे का वलीमा खा के आए थे, हमारे घर से तो जनाजा उठा, वलीमा किसका हो रहा है? अल्लाह। उनका बेटी तेरे बाप को बख्शवाने आए हैं, सारे बख्शने आए, तेरे बाप की जन्नत बचाने आए हैं, ये रोटी के भूखे, ये तेरे बाप को बख्शने आए हैं। अल्लाह अकबर। काश नाराज ना होना मेरे अजीजों, पहली मर्तबा है माफी मांग के जाऊंगा। और चलो छोड़ो, तुम्हारे नहीं, काश मेरे घर से कोई मरता, काश मेरे घर से मरता और अभी दूसरा दिन ना होता, कब्र की मट्टी खुश्क न होती, कोई मेरे दरवाजे पे बैठ के जर्दा पुलाव खाता, बताओ मेरे दिल पे क्या गुजरती। कहां हंसू मेरे अजीजों, कहां हंसू? रुखसती हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, रुखसती। ला कुरान लाओ जी, कुरान लाओ, कुरान पाक लेके आओ जी। किसके सर पर? मंगनी करते हुए कुरान याद ना आया, ब्याह करते हुए कुरान याद ना आया, मेहंदी माइयों की रोटी पे कुरान याद ना आया, भाई बहन इकट्ठे होकर सारी रात नाचते रहे, फंक्शन पे कुरान याद ना आया।
1-1 लाख रुपए का बारात का जोड़ा पहना, हाफ स्टील का, हाफ शर्ट का, यहाँ दुपट्टा था, तुझे कुरान याद नहीं आया? खड़े होके खाने खिलाए, कुरान याद नहीं आया? सुन्नत के खिलाफ सारा काम किया, कुरान याद नहीं आया? अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों, अब कुरान याद आया। जब सारा काम तमाम हुआ, उलमा इकराम, अल्लाह से डरो, किसी से ना डरना, खुल के जवाब दो। अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों, जब 5-5 नहीं 25-25 हजार रुपया ब्यूटी पार्लर में दे के 7-7 घंटे सज के आती है, अल्लाहु अकबर, फिर 400 आदमियों की नमाज जुमा कज़ा, जुमे के दिन बारात आ रही है, पकाने वाले ने जुमा ना पढ़ा, खिलाने वालों ने जुमा ना पढ़ा, ड्राइवरों ने जुमा ना पढ़ा, बरातियों ने जुमा ना पढ़ा, इल्ला मौलवी साहब को शर्म आ गई, 2-4 उठ के चले गए, लड़कियों वालों ने जुमा ना पढ़ा, 200 औरतें फंक्शन में आई, 700 आदमी आए हुए हैं, 500 ने जुमा ना पढ़ा। जब इतने बेनमाजियों की नहूसत लाल रंग के जोड़े में लपेट के जाएगी, अल्लाह की इज्जत की कसम, उसकी गोद के अंदर हुसैन नहीं आएगा, अब्दुल कादिर जिलानी कोई नहीं आएगा। पहले बच्चियों में शर्म हया हुआ करती थी, रो लिया करती थी थोड़ा सा रुखसती के वक्त, माँ बाप से चिमट के। अब तो कहती है एक दिन पहले लो लूंगी, मेरा 50,000 का मेकअप खराब होगा। आधा कुरान सर पर, दुनिया को यूं ड्रामेबाजी से आंखें निकाल के देखे जा रही, लेंस लगा रखे हैं। ये कहां गई फातिमा? अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम समझते हो कुरान रहमत बरसाता है? जब बच्ची के सर पे जिसके पर्दे को उजाड़ के रख दिया, जब उसके सर पर रुखसत करते वो चंगाड़े मार मार के खुदा की लानत बरसा के जाता है। अब याद आया मैं तुम्हें? कायनात का नबी, सारी नबियों का सरदार है। दरवाजा बजा, मन दक्कल बाब, कौन दरवाजे पर? अली और अकील, दोनों भाई, अबू तालिब के बेटे, नबी के चचेरे। खैर होली अजी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या उसी वक्त, मुख्तलिफ रिवायत है। अजी फातिमा को रुखसत कर दीजिए। फातिमा जी, अली अपनी अमानत लेने के लिए आए, ना कोई जहेज तैयार, ना कोई कपड़े तैयार, फातिमा अली अमानत लाए। उठी, अब्बू जैसे आपका हुक्म, आटे में हाथ भरे हुए। अब्बू 2 मिनट अली को बिठाइए, मैं आपको रोटी, पेड़ा तैयार है, रोटी पका के लिए। बेटी का हाथ पकड़ लिया। सुनो सुनो अजीजुल उलूम में आने वालों, बेटा पैदा हो, होंठ पे चूमो, नाक पे चूमो, आंखों पे, गाल पे चूमो, लेकिन खबरदार, खुदा गैरत वाला, मुस्तफा गैरत वाला, दीन गैरत वाला, मुसलमान गैरत वाला। फरमाया बच्ची 1 दिन की हो, 1 साल की, 50 साल की या 10 साल की, खबरदार अगर तू मुसलमान है, तुझे होंठों पर होंठ लगाने की, गालों पर गाल लगाने की, होंठ लगाने की इजाजत नहीं। या अल्लाह फिर मैं क्या करूं? फरमाया मेरा महबूब देख, 4 बेटियां दी थी, मेरा महबूब जब भी बोसा देता या माथा चूमा करता या हाथ की पुष्ट चूमा करता था। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी का हाथ पकड़ा, आटा साफ। फरमाया बेटी तू तो रोटी पकाने की बात करती है, मैं तो तुझे इतनी भी इजाजत नहीं देता कि आटे वाले हाथ धो, वो भी अली के घर में जाके धोना। अब्बा के कपड़े, मेरे अब्बू जी आप क्यों रोटी मेरे हाथ की, आपको पसंद है खा लो। फरमाया मेरी बेटी अगर मैंने रोटी खाने में देर कर दी, उम्मत इसको हुज्जत बना के सालों बेटियां बयाने में देर कर देगी। अल्लाह अकबर। पढ़ो अब्दुल शुकूर दिलपुरी रहमतुल्लाह अलैह को। फरमाया करते हो लोगो, मैं तुम्हें हदीस का हवाला देता हूँ, बच्ची बालिग हो जाए, रिश्ते तय चाचे के घर से आ रहे हैं, आर पार से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहता नहीं जी नहीं मेरा कोई इरादा नहीं है, ना हुई तो कोई बात नहीं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया इसलिए कि ये 10,000 के मुलाजिम की मतहत रहेगी, इसके ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, अल्लाह शरी दे रहा है। अब्दुल शुकूर दिलपुरी लिख के चले गए। फरमाया हदीस में आया है अल्लाह अकबर, माँ बाप के पास अल्लाह अकबर काबिल तमाम रिश्ते आए, सही रिश्ते आए, उसके बावजूद भी बेटी को नहीं बयाते, उनके माँ बाप से कह दो हर महीने तुम्हें एक नबी के कत्ल करने का गुनाह मिल रहा है। तुम यही समझते हो कि हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाएगी, इन्होंने महंगाई कर दी। महंगाई तो तूने की, 4-4 बच्चियां घर के अंदर बिठा रखी। ये अल्लाह का अजाब नहीं, ये खुदा की नाफरमानी नहीं। एक घर के 10 अफराद हैं, 10 के 10 सुबह सो रहे हैं, एक को भी फजर में उठने की तौफीक नहीं, इससे महंगाई नहीं हुई?
नमाज छोड़ना बर्दाश्त है, दुकान छोड़ना बर्दाश्त नहीं। पूरा बाजार ईमानदारी से बताओ, हम अपने इलाके की बात नहीं करते। अल्लाह ने तुम्हें रोशन ज़मीर बनाया, मालदार बनाया, साहिब इस्तिताअत हैसियत बनाया। बताओ कितने मुकद्दरों वाले नमाज को जाते हैं। क्या रश में कमी आती है जोर असर की अजान के बाद, मगरिब इशा के बाद? क्या फजर में हर घर का दरवाजा खुलता है? उलमा इकराम ने लिखा जिस घर में बेनमाजी सो रहे हो, चिड़िया भी उसकी छत के ऊपर से नहीं गुजरती, चिड़िया भी आसपास से आगे पीछे हो जाती है। कहती इसके घर के ऊपर कैसे क्यों गुजरूं, इसके घर पर नमाज छोड़ने की वजह से खुदा की लानत बरस रही है। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदियन नास। मैं तेरी सोच पर गवाही दूं या खुदा के कुरान को सच कहूं?